राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है ध्यान। ठीक है, जहाँ पे भी आप ध्यान लगाते हो ना, वो चीज ग्रो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो चीज ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि ध्यान लगाना क्यों जरूरी है। ठीक है, आपको कभी ना कभी ये चीजें तो आपने फेस की होंगी जब आप बच्चे थे, जब आप पढ़ रहे होते थे। ठीक है, उस टाइम पे ना कभी कभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, ठीक है, जिसका आंसर बहुत बड़ा था। तो उसको याद नहीं, मतलब याद नहीं होता था किसी को। ठीक है, तो उसके लिए मैडम क्या बोलती थी कि आप उसको लिखो, ठीक है, पढ़ो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। मैडम बोलती थी ना, ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या आता है? आपका जो पूरा अटेंशन है, जो पूरा फोकस है, वो उसी चीज में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता था कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, है ना। क्यों बोला जाता था? क्योंकि आपका जो अटेंशन है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो उसी वहां पे होनी चाहिए, तभी वो चीज आपको याद होगी। मुझे याद है, जब मुझे एक बार की याद है कि मेरे को ना एक क्वेश्चन था, उसका ना जो आंसर था वो मतलब 1.5 पेज का था, तो वो मुझे याद नहीं हो रहा था। मतलब हाफ पहरा मुझे याद हो गया था, बट हाफ से ऊपर मुझे वो पहरा जो था ना, वो याद ही नहीं हो रहा था। तो मैम ने मेरे को बोला था कि आप ध्यान से पढ़ो इसको, एक बार पूरा अपनी एनर्जी लगा के पूरे अपने ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश करना, पहले एक बार ही ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक एक लाइन को, मतलब उंगली रख रख के ना ध्यान ध्यान से पढ़ा था। तो उसका मतलब क्या था? मतलब आपकी जो एनर्जी है, आपकी जितनी भी एनर्जी है, वो सारी की सारी उस एनर्जी पे वर्क करती है कि मुझे ये याद करना है। ठीक है, मुझे ये याद करना है, तो वो सारी एनर्जी आपकी वहां चली जाती है, और फिर जब वहां पे वो ध्यान लगता है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो हो जाता है। अब मैंने जब देखा कि मैंने जब ध्यान से पढ़ा ना उस चीज को, उसके बाद मैंने उसको लिखा, मेरे को याद हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनर्जी वहां पे डाली, सारी की सारी एनर्जी वहां पे डाल दी, उसके बाद वो चीज ग्रो होगी। ठीक है, तो यही चीज होती है जब भी आप ध्यान करते हो या किसी भी चीज पे आप अपना ध्यान लगाते हो, नॉट इन मेडिटेशन। ठीक है, आप किसी भी चीज पे अपना ध्यान लगा रहे हो, ध्यान से कोई चीज सीख रहे हो या ध्यान से कोई चीज कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट आप देखना बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू जब हम कहते हैं कि ठीक है ये मुझे आता है मैं कर लूंगा, ये ठीक है मुझे आता है मैं कर लूंगा, वहां पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। बट जब आप कोई चीज बिल्कुल ध्यान से करते हो ना, वहां पे गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ध्यान की शक्ति, ये होती है ध्यान की पावर। ठीक है, अब जहाँ पे हम बोलते हैं कि अपने ऊपर ध्यान लगाओ, यानी कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको मेडिटेट करना है अपने आप के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप ध्यान लगाते हो ना, सबसे पहली बात तो ये, ध्यान इतनी जल्दी लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की होती है, अपने आप को हर्ट किया होता है। तो ध्यान क्या करता है? सबसे पहले तो आप जब ध्यान लगाने बैठते हो, मेडिटेट करने बैठते हो, ठीक है, उस टाइम वो क्या करता है, आपकी जो भी अंदर की गंदगी होती है ना, वो बाहर फेंकता है, तभी आप उस अपने आप को ध्यान लगा पाओगे। अगर मान लो आपके अंदर ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, आपके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी मेमोरीज भरी हुई जो आपको हर्ट कर रही है, तो उसमें आपको ध्यान लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो पहले एक एक करके आपको उस चीज से साफ करेगा। ठीक है, तभी आपका वो ध्यान लगेगा। क्योंकि बहुत सारी जगह लोगों ने मैंने लोगों से पूछा भी है कि आप ध्यान में कितने टाइम बैठ सकते हो, तो उन्होंने बोला मैक्सिमम 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, जो मतलब थोड़े से नए भी हैं, जो थोड़े से टाइम उनको हो भी गया है करते करते, बट वो अपने ध्यान को मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ा पाते हैं। ठीक है, बट एकदम से आपका ध्यान नहीं बढ़ता, ये भी मुझे पता है। यहाँ पे मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कोई चीज सीखनी है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर आपको ध्यान से सुननी पड़ती है वो चीजें, ध्यान से देखनी पड़ती हैं वो चीजें, जब आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें से समझ आता है ना। ऐसे आपको, आप क्या करते हो, जैसी कोई भी चीज आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करते हो, 2-3 बार जब आप उसको देखोगे, तब आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो वो आपको रिमेम्बर, मतलब याद होनी शुरू हो जाती है। यही होता है ना, जब हम बचपन में भी सीखते हैं, क्या एक ही दिन में क्लास में ABCD आ गई थी? हमें नहीं आई थी।
हाँ, इतना पता लग गया था कि ए फॉर क्या होता है, ठीक है ना, मतलब ए सिंबल्स पता लगने शुरू हो गए थे कि अच्छा, मतलब जब हम नर्सरी का एक बच्चा होता है ना, ए की फर्स्ट डे में उसको सब कुछ नहीं आता, उसको सबसे पहले ए सिखाया जाता है कि ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो उसके बाद वो धीरे 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 करके क्या करते हैं, उनको टीच करते हैं, ए टू जेड तक उनको पढ़ाया जाता है। तो एक ही दिन में तो वो ए टू जेड नहीं सीख सकते ना। तो ऐसे ध्यान का भी होता है, जब हम ध्यान लगाते हैं, यानी कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, या आप कोई भी कोर्स देख लो, क्या एक दिन में पूरा हो जाता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको ध्यान की जरूरत होती है, उसके लिए कुछ लिमिटेड टाइम होता है। लाइक 3 महीने में ये कोर्स पूरा हो जाएगा, 2 महीने में ये कोर्स पूरा हो जाएगा, या 60 डेज में ये पूरा हो जाएगा, मतलब ऐसे एक लिमिटेड टाइम होता है। क्यों टाइम होता है? बिकॉज आपको वहां पे ध्यान लगाना पड़ता है, तभी आपको वो समझ आती हैं चीजें। और कैसे ज्यादा कैसे समझ आती है? जब उसकी आप अभ्यास करते हो, आप उसको बार बार रिपीट करते हो, है ना। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो दो स्टूडेंट है, एक ने क्या किया, दोनों को एक जैसी पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है, बट उसने एक ने क्या किया, एक ने ध्यान लगा के सुना, दूसरे ने भी ध्यान लगा के सुना, पर उसने एक ने बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो जल्दी किसको आएगा? नंबर 1 वाले को। और नंबर 2 वाले को समझ तो आएगा, बट उसने प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसको उसके इतने रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ चीज उसको याद रहेगी, कुछ चीज नहीं रहेगी। बट जो फर्स्ट वाला था, उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, रोज उसने डेली प्रैक्टिस करी। तो इससे क्या होता है, जब भी उसको उसके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो तुरंत उसका जवाब दे देगा। दैट इज ध्यान भी यही होता है आपका, आपको उसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान लगाने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे क्या होगा, जब भी आप ध्यान लगाओगे ना, उससे आपका क्या होगा कि आपके जो माइंड में जितनी भी आपकी जो अंदर अंदर की जो चीजें होंगी ना, वो हटनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं ना ध्यान लगा रही थी, 2-3 दिन की पहले की बात है। लिटरली मैं ना जब ध्यान लगा रही थी, तो मेरे अंदर से ना ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं जो मैंने दबा दी थी, इन द सेंस कि जो मैं इग्नोर कर चुकी थी, ठीक है। तो वो भी पॉप आउट हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब मैं ध्यान लगा रही थी, तो मुझे पता नहीं वो चीज शायद मैंने इग्नोर मार दी थी, शायद मैंने अपने अंदर दबा के रखती थी, शायद मैंने क्या किया था, बट वो चीज मेरे एकदम से क्लिक हुई। मैंने कहा यार, ये चीज मुझे क्यों याद आई? तो उस समय मुझे ये समझ आया कि अच्छा, ध्यान की इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है, कि जिस चीज को मैंने सालों पहले इग्नोर कर दिया था, दबा दिया था, मतलब मुझे था कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए भैया, मैं इसको दबा के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने उस चीज को दबा दिया था। एंड सच्ची बोल रही हूँ, मैं वो चीज भूल चुकी थी, बिल्कुल भूल चुकी थी। पर ध्यान ने क्या किया, वो मेरे कचरे को साफ करता गया, ठीक है। ये ध्यान क्या कर रहा है, मेरे कचरे को साफ कर रहा है। एंड आई एम जस्ट, मतलब मेरे को ऐसा था कि ये चीज मुझे याद दिला दी, मतलब ध्यान ने मुझे ये चीज याद दिला दी, जो मैं शायद कितने सालों से अपने अंदर दबा के बैठी हुई थी, और मुझे याद भी नहीं था कि मैं अपने अंदर ये हर्ट या ये चीज लेके बैठी हुई हूँ। बट ध्यान ने मुझे वो चीज याद दिलाई, एंड यस, मैं उसकी पावर को बहुत मतलब 3 दिन पहले मैं उसकी पावर को जो जान पाई हूँ ना, आई लिटरली, मतलब मेरी आंखों में आंसू थे कि मतलब यार, वो चीज मैंने ऐसे दबा रखी थी ना, कि मैंने इग्नोर मारी हुई थी, बहुत तगड़े लेवल की इग्नोर मारी हुई थी। और जब वो पॉप आउट हुई ना, मैं क्राइंग, आई एम क्राइंग, लिटरली मैं रोने लगी थी कि ध्यान इतनी बड़ी ताकत है, और हम इससे बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। हम कहते हैं हमें नहीं करना यार, है ना। हम बोलते हैं कि क्या हो जाएगा अगर ध्यान भी लगा लिया, है ना। समझो इसकी ताकत, ये आपके अंदर की गंदगी को बाहर फेंकता है, और आपको एक खाली इंसान बना के ना, आपको वो दे सकता है जो शायद आप कितना समय भी करते जाओगे ना, तब भी नहीं मिल पाएगा। तो मेडिटेशन बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथ में, ध्यान बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथ में। अगर आप इसको करो, रोज करो, ठीक है। नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बैठना सीखिए, अपने साथ अपने लिए बैठना सीखिए, ठीक है। और जब आप इसको बैठ के जब प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, आप एक दिन उस स्तर पे पहुंच जाओगे, आप एक दिन उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां आप कहोगे, यहाँ मैं जाना चाहती थी, यहाँ मैं जाना चाहती थी, यहाँ मैं जुड़ना चाहती थी। इट्स लाइक
प्लेजर यार, मैं ये शब्दों में नहीं बता सकती कि ध्यान कितनी बड़ी ताकत है आपके पास, ठीक है। और ये नहीं है कि सिर्फ ये मेरे पास है या जो ये मेडिटेशन करते हैं उनके पास है, हर एक इंसान के पास है। ये हर एक इंसान के पास है। सांसें हैं ना आपके पास, बस ये हर एक इंसान के पास है, जो जिंदा है हर एक इंसान के पास है। आप करना तो स्टार्ट कर दीजिए। ये एक्सपीरियंस आपको होंगे, लिटरली होंगे, 101% लिख के दे रही हूँ कि होंगे। बट आप करो, ध्यान लगाना स्टार्ट करो। कितना लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 मिनट बैठना चाहते हो, पहले 5 मिनट तो बैठो, बिठाओ अपने आप को। धीरे 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 करके आप टाइम बढ़ा देना, ठीक है। टाइम जरूर बढ़ाना, मतलब थोड़ा 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 करके आप जितना आप जा सकते हो एक्सट्रीम लेवल तक। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको और चीजें करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ ध्यान करूं और अपने ये जो गंदगी है ना अपने अंदर, जो काफी सालों से दबा के रखी हुई है, उनको निकाल के फेंको बाहर। क्योंकि यही जो कुछ जड़ें होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, यही कुछ जड़ें होती है जो हमें हर्ट करती है हमारी लाइफ में, बार बार रिपीट उन पैटर्न्स को लेके आती है, ठीक है। तो ध्यान वेरी पावरफुल, यस वेरी पावरफुल। क्योंकि मेरे को पता था ध्यान बहुत पावरफुल होता है। देखो, हमें पता होती है चीजें पर हम करते नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत पता था कि जो ये ध्यान होता है बहुत पावरफुल होता है, मैं करती थी। बट ये 3 दिन पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, उससे मेरा विश्वास ना इस चीज में, इस ध्यान में और ज्यादा हो गया। जो 3 दिन पहले मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि यार लिटरली जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं शायद उस चीज को घटे हुए 7-8 साल से ऊपर हो चुके हैं, 7-8 साल से ऊपर वो चीज मेरे को बिल्कुल याद नहीं थी। मैं इग्नोर कर चुकी थी, उसको दबा चुकी थी, एंड वो पॉप आउट हुई ध्यान के द्वारा। मतलब मैं बोल ही नहीं सकती यार इस चीज के बारे में। आई एम लिटरली क्राइंग। एंड उसके बाद जो मन हल्का हुआ, जो आत्मा हल्की हुई, क्योंकि हम अपनी आत्मा के ऊपर इतना बोझ लगा लगा के चलते हैं ना, और इस जन्म का पता नहीं कितने जन्मों का, ठीक है। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है, मैं सही बताऊं, ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज कीजिए इस चीज को। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, इट्स अप टू यू। बस स्टार्ट जरूर कर दो इस चीज को। आप स्टार्ट करोगे, मुझे पता है कि जब आप ध्यान लगाने बैठोगे बहुत जगह मन भटकेगा, बहुत जगह। क्यों भटकता है? क्योंकि हमारे अंदर वो इतनी गंदगी है, हमारे अंदर इतना हमें काम करने की जरूरत है कि हम 5 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ सकते अकेले में। इतना काम करने की जरूरत है हमारे को, ठीक है। तो करो, जरूर करो। एक समय ऐसा आएगा कि आप 1-1 घंटा ध्यान में बैठ जाओगे, कोई गंदी बात नहीं आएगी आपके माइंड में, कोई इधर उधर की बात नहीं आएगी, आप परम आनंद में पहुंच जाओगे। आप आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा हैप्पीनेस, इससे ज्यादा यू नो अच्छाई कहीं पे नहीं है। क्योंकि वो आपके अंदर है, वो ध्यान के आपके अंदर ही है, ठीक है। तो इसको करके देखना। मैटर नहीं करता आप इंसान कैसे हो इसमें, ठीक है। क्योंकि ध्यान लगाने के लिए इंसान चाहे जैसा भी हो, क्योंकि अगर कोई कोई भी इंसान हो, गलतियां हर किसी से होती हैं। बट आप जब इस चीज में जाते हो ना, तो आपको एक महसूस होता है कि हाँ यार, ये सब चीजें मेरे से हुई हैं, और वो एक एक करके आपके मन को खाली करेगा। ये मन ऐसे ऐसे निकालेगा, यहाँ से आपको लगेगा मैंने इतना सारा कुछ गलत किया अपनी लाइफ में, मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया, मैंने लोगों के साथ इतना गलत किया है, आपको रियलिटी में लगेगा। और फिर आप डरोगे आगे इन चीजों को करने से। ये ध्यान की ताकत होती है, ठीक है। तो आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटा सा पार्ट था जो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो ये करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे कृष्णा। एंड अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और वैसे ये वीडियो तो नहीं, ये एक रियल एक्सपीरियंस है, मैंने जो फील किया। एंड बहुत लोगों से भी मैंने पूछा, तो यस, इट्स रियल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बाय बाय, राधे कृष्णा।